वहाँ शुभमन गिल का फॉलो ऑन एनफोर्स करना वो भी मुझे थोड़ा सा विचित्र लगा, क्योंकि इनिंग्स स्पिनर थोड़े ज्यादा है। इससे अच्छा आप चरनी की जगह आप रेणुका को ले सकते हैं। उनका स्विंग काफी अच्छा हुआ था कोलंबो में, मेरे हिसाब से वो अनप्लेबल थी, उनको विकेट नहीं मिला वो अलग बात है, मगर उनका स्पेल बहुत ही अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, और आपको अगर तीसरा स्पिनर चाहिए भी होगा तो अभी हरमनप्रीत ने भी लास्ट मैच में 2-3 ओवर डाले तो मेरे को ऐसा लगता है प्रतिका भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर तीसरा स्पिनर कमी लग रहा है तो आपको ये दोनों आपको पर्सनली चाहता हूँ कि थोड़ा कल्चर दिखे, थोड़ा मजा आए इस टेस्ट मैच में, थोड़ा स्पाइस दिखे। भले इंडिया हार जाए चलेगा, लेकिन मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये मैच भी ऐसे चला। मैं 5 रन एंड में गवाए हैं, वो हमको हर्ट ना करे, और अगर फिर से ड्यू आ जाती है तो मैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन करूंगा। और हरमन का जब विद ऑल रिस्पेक्ट बल्ला भी नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं कप्तानी पे आपके सवाल तो रहेगा, क्योंकि आपका जो प्राइमरी रोल है वहाँ आज भी बहुत अच्छा मौका था, स्टार्ट भी हो गई थी मगर सेटल नहीं हो पाई। तो मेरे हिसाब से हरमनप्रीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड इनिंग है। जनरली आपने 80-90 ओवर अगर बॉलिंग कर ली होती तो सामान्य ज्ञान ये बोलता है कि आप 2 सेशन या 2.5 सेशन बैटिंग कीजिए और वो 260 को 480 में कन्वर्ट करो, और फिर कल में भी आप उनको बल्लेबाजी में वापस बुलाते हैं विद 5 सेशंस। तो कॉमन थियरी तो यही बोलती है, मगर शुभमन गिल ने उसके विपरीत गए, और इस बार जॉन कैम्बल और साई होप की यादगार पार्टनरशिप की वजह से वेस्टइंडीज ने 173 बना लिया, तो सिर्फ 100 रन ही दूर है। और अगर वेस्टइंडीज का कल अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो शायद ये टेस्ट मैच एक थ्रिलर भी बन सकता है। याद रखिए आप चौथी इनिंग आपको खेलनी है, तो कहीं ना कहीं वो फॉलो देकर आप अपने पैर पे, मैं अभी से नहीं बोलूंगा कि भारत को चिंतित होना चाहिए, मगर हाँ एटलीस्ट एक सोचने पे तो मजबूर करती है। तो ये टेस्ट सीरीज जो हमको लग रही थी कि शायद बिना ड्रामा के खत्म हो जाएगी, उसमें थोड़ा एक ड्रामा मिल गया है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट सेशन में वेस्टइंडीज ने 1 या 2 विकेट से ज्यादा नहीं खोए तो मुझे थोड़ा इंडियन ड्रेसिंग रूम में थोड़ा चिंता है, क्योंकि और नमस्ते दोस्तों, दिवाली के समय में हमेशा फेस्टिवल वाला समय रहता है, तो उस समय क्रिकेट देखने का आनंद अलग ही आता है परिवार के साथ। तो आप सभी लोगों का एक और हमारे वीकली चर्चा में स्वागत है। मेरे साथ पुनीत जुड़ चुके हैं, और इस बार की चर्चा हमारी फोकस रहेगी वुमेन्स वर्ल्ड कप, भारत वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट मैच, नामीबिया साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिक T20 मैच, और अफगानिस्तान बांग्लादेश का भी रिजल्ट देखेंगे। ये लास्ट वीक की बात है, और कुछ और न्यूज आई है जिस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर आने वाले वीक पे हम लोग निगाहें रखेंगे। तो स्वागत है पुनीत, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ धवल, आप बताइए आप कैसे हैं? और एकदम बढ़िया, एंजॉय कर रहा हूँ भारत का वुमेन्स वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस। थोड़ा अप एंड डाउन रहा है मगर एंजॉयबल परफॉर्मेंस। लास्ट वीक वर्ल्ड कप मतलब अब शुरू हो गया ऐसा लग रहा है, और अटेंडेंस भी काफी देखने को मिल रहा है स्टेडियम में, तो काफी अच्छा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं देखने के लिए। इवन हॉटस्टार पे भी मैं व्यूज चेक कर रहा था, तो व्यूज भी काफी अच्छे जा रहे हैं। मतलब अब जो लोग हैं पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप 2 हफ्ते हो चुके हैं, और मतलब जिस रंग में रंगना चाहिए उस रंग में रंगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर वर्ल्ड कप करेंगे। हाँ, वर्ल्ड कप से शुरू करते हैं, और शुरुआत के 2 मैच मैं लेता हूँ, फिर आप आगे का भार संभालना। तो आई थिंक हम लोगों ने न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका तो कवर कर लिया था, जहाँ साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया। तो उसके बाद हम लोग गुवाहाटी गए थे मंगलवार को, जो बहुत ही स्लो एंड लो स्कोरिंग पिच थी गुवाहाटी की, जहाँ बांग्लादेश ने 170-80 बनाए, मगर इंग्लैंड भी स्ट्रगल किया, 100 पे 5 हो गया था, और हेदर नाइट की वन ऑफ द ब्रेव इनिंग की वजह से इंग्लैंड सर्वाइव किया। तो काफी अच्छा मैच रहा वो, बांग्लादेश ने अपना ग्रोइंग पावर को दिखाया कि दे आर नॉट ओनली जस्ट पुश ओवर्स नाउ। तो काफी अच्छा मैच मुझे रहा, आई थिंक मेरे हिसाब से वन ऑफ द फर्स्ट थ्रिलर्स मैं गिन सकता हूँ उसको। और अगले दिन हम लोग कोलंबो गए, जहां पाकिस्तान और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में उम्मीद तो थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और जीता भी 100 रन से, मगर ये थोड़ा सा मिसगाइडिंग हो सकता है अगर आपको स्कोर ना बताओ। एक समय ऑस्ट्रेलिया 75 पे 7 थी। जी हाँ, 115 पे 8 थी। 115 पे 8 थी। उसके बाद आई थिंक बेथ मुनी का वो मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप का अब तक का बेस्ट 100 है, और एलेना किंग ने उनको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया, 50 बनाया नंबर 10 पे आके, और वहां से पूरा पाकिस्तान बिखर गया, और रन चेस तो मेरे हिसाब से टेक ऑफ ही नहीं हो पाया। तो ऑस्ट्रेलिया की 107 रन की कन्विंसिंग एंड में रही, मगर हाँ फर्स्ट हाफ में तो काफी स्ट्रगल किया। तो चलिए अब भारत अफ्रीका के मैच से हम लोग पुनीत के साथ जुड़ते हैं, कैसे रही मैच और आगे के मैचेस। और इंडिया का जो सिलसिला चला आ रहा है श्रीलंका वाले मैच से, वही सेम चीज हमको इस मैच में भी देखने को मिली। कोई नया नहीं था। हमने काफी आशा लगाई थी कि प्रीति मंदना एक अच्छा स्टार्ट देगी, और हरमनप्रीत हमारी कैप्टन है, वो उनका भी थोड़ा हमको देखने को मिलेगा अच्छी पारी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टार्ट तो खैर मिला स्मृति और प्रतिभा दोनों को, लेकिन उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, और स्मृति वापस 23 रन पे आउट हो गई। और एक टाइम पे हमारा लास्ट में जो हमको दीप्ति और अमनजोत ने संभाला था, वो भी इस मैच में हमें नहीं संभाल पाए, और उनके विकेट जल्दी गिर गए। एक टाइम पे हमारा 104 पे या 102 पे 2 पे 6 विकेट गिर गए थे, और उस टाइम आई थी ऋचा घोष। और जैसे धवल ने बात की कि बेथ मुनी ने इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन 100 खेला या सबसे बेहतरीन पारी खेली, तो मुझे लगता है कि ऋचा घोष ने इस वर्ल्ड कप की सबसे आइकनिक इनिंग्स खेली, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट इनिंग्स। और एक टाइम पे हमको लगा था कि शायद 200-180 के आसपास हम पहुंचेंगे तो एक फाइट दे सकते हैं, लेकिन वो स्कोर कब 250 प्लस हो गया। वो उसका पूरा जो श्रेय है वो ऋचा घोष को ही देना चाहिए, और कोई इसकी हकदार नहीं है। ऋचा घोष ने मतलब एक अमेजिंग इनिंग्स खेली थी। बहुत ही निराशा रही कि वो सेंचुरी से 6 रन
पहले आउट हो गए, लेकिन वो मतलब एक इनिंग्स थी, वो उसको चेरिश करेंगी और वो इनिंग्स को काफी लाइफ लॉन्ग टाइम तक याद किया जाएगा। और मतलब 250 फिर भी एक कॉम्पिटिटिव स्कोर था, क्योंकि सामने पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी टीम नहीं थी, सामने थी साउथ अफ्रीका, जो मतलब काफी कॉम्पिटिटिव टीम है और काफी हमको निराश कर चुकी है पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स में। तो इसके लिए हम लोग मतलब क्या कहते हैं, एक कंपटीशन था, लेकिन जैसे शुरुआत हुई थी उससे हमें काफी आशा मिली थी कि हम ये मैच जीत सकते हैं, और एक टाइम पे काफी हद तक हम इस मैच में थे। लेकिन एक जैसे मैंने कहा कि ऋचा घोष की पारी याद की जाएगी आगे काफी टाइम तक, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से भी ऐसी इनिंग्स आई जो मतलब गेम का पूरा उसने इक्वेशन ही चेंज कर दिया, और लास्ट में 7 बॉल रहते हुए साउथ अफ्रीका जीत गई। लास्ट अगर आप देखते हैं 7 बॉल बाकी रह जाए तो आप कहेंगे नहीं कि ये कोई थ्रिलर था या कुछ था, लेकिन अगर आपने मैच अगर देखा हो तो आपकी सांसें हल्की नहीं होंगी ये मैच देख, क्योंकि एक टाइम ऐसा लगा था कि क्या ये मैच आराम से जीत जाएगी, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था आई थिंक जब उनकी कप्तान आउट हुई थी तब मुझे ऐसा फील हुआ कि 140 पे 6 है, 14 ओवर में 110 रन कहाँ ही बनेंगे, तो मैं सोने चला गया था और अगले दिन उठा तो मेरे साथ वही वजह तो नहीं बता रहे, शॉक लगा। तो लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इट वाज एन आई ओपनर फॉर इंडियन, जिसका नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। आज मतलब ठीक है, आज भी जैसे खेल रहे थे उसके हिसाब से अंडर पार स्कोर ही था, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में जो स्टार्ट मिला है या फिर जो भी है 330 पे या ऑल आउट हुए हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में जो हमको हार्ट ब्रेक देखने को मिला उसकी वजह से इस मैच में काफी पॉजिटिव आए, और स्मृति मंदाना और प्रतिभा रावल जिनको खाली स्टार्ट मिल के वो आउट हो जा रही थी 20-30 रन पे, आज उन्होंने कैपिटलाइज किया और 50 के ऊपर गया। खैर वो तो आज की बात है, अभी तो एक इनिंग हुआ है, एक इनिंग बाकी है। उसके बाद हम साउथ अफ्रीका के बाद हम आए न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की मैच पे, जिसमें अभी सोफी डिवाइन की अच्छी जो फॉर्म चल रही है वो उसको उन्होंने कंटिन्यू किया, और साथ में हेलिडे ने भी एक अच्छी पारी खेली, और जिसकी वजह से हमको पता ही था न्यूजीलैंड आराम से जीतने वाली, और न्यूजीलैंड ने मैच आराम से जीत लिया, हेलिडे रही। और उसके बाद इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच था, उसमें इंग्लैंड ने 252 रन कुछ बनाए और श्रीलंका को कितना आई थिंक 90 ऑड रन से हराया वो मैच। लेकिन उसके अंदर जो हाईलाइट था वो था इंग्लैंड की जो कैप्टन है नेट सिमरन, उनकी सेंचुरी हाईलाइट थी, और उसकी वजह से इंग्लैंड इतना बड़ा स्कोर कर पाई और आराम से ये मैच जीत पाई, प्लेयर ऑफ द मैच हो गई। और आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। आज थोड़ी सी बात तो हमने कर ही ली है कि आज कैसा स्टार्ट रहा। स्मृति मंदाना जो हम अभी तक वेट कर रहे थे कि भाई ये इनका बल्ला कब चलेगा, और आज फाइनली चला, और हमने रिजल्ट देखा कि भाई उनका जब बल्ला चलता है तो क्या होता है। एक बड़ा मैच था ऑस्ट्रेलिया के सामने और उनका बल्ला चला और हमने 300 प्लस स्कोर, और मतलब अपने वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने। लेकिन लास्ट में कुछ हम थोड़ा लड़खड़ा गए, जिसकी वजह से ऑल आउट हो गए। धवल तो अभी भी कह रहे हैं कि ये अंडर पार स्कोर है, लेकिन अब देखते हैं कि दूसरे इनिंग्स में कैसे इंडिया रिस्पॉन्ड करती है, कैसे बॉलिंग करती है। अभी हम आगे की बात पे जाएं उसके पहले मैं धवल आपसे आपकी राय लेना चाहूंगा, इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच को थोड़ा और डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे हमने लास्ट में देखा कि क्रांति गौड़ को बहुत मारा उन्होंने डे क्लर्क ने, और फिर सीरीज चलनी भी नहीं चली, तो क्या हमको उस टाइम एक्सपीरियंस की कमी खली थी, या फिर हमको इस मैच में रेणुका को उनकी जगह पे खिलाना चाहिए था, क्योंकि एक्सपीरियंस है और इस सिचुएशन में काफी वो हैंडल कर पाते हैं। मैं तो आपके साथ सहमत हूँ, और शायद मेरी और आपकी ऑफलाइन चर्चा रही उसमें मैं तो पहले मैं से कह रहा हूँ कि क्रांति और जो अपनी दूसरी पेसर है उन दोनों से मेरे को कोई परहेज नहीं है, मगर रेणुका को तो मैं देख ही रहा हूँ। अब अगर इसमें सवाल आता है कि आप कैसे देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप देखिए आज भी आपने टॉस हारा है और आप बॉलिंग करेंगे जो शायद आप थोड़ी ड्यूई कंडीशन होगी एट द एंड ऑफ द मैच, तो मेरे हिसाब से 3 स्पिनर थोड़े ज्यादा है। इस अच्छा आप चरनी की जगह आप रेणुका को ले सकते हैं, उनका स्विंग काफी अच्छा हुआ था कोलंबो में, मेरे हिसाब से वो अनप्लेबल थी, उनको विकेट नहीं मिला, वो अलग बात है, मगर उनका स्पेल बहुत ही अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, और आपको अगर तीसरा स्पिनर चाहिए भी होगा तो अभी हरमनप्रीत ने भी लास्ट मैच में 2-3 ओवर डाले तो मेरे को ऐसा लगता है प्रतिका भी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर तीसरा स्पिनर कमी लग रहा है तो आपको ये दोनों आपको 4-5 ओवर तो दे ही सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हरलीन भी बॉलिंग कर लेती है, हरलीन भी कर सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 2 पेसर वाली थियरी है उससे मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं। और जैसा मैंने हम लोगों ने शेड्यूलिंग की बात की थी कि आपको अर्ली राउंड्स में शायद आपको ना पता चले क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान है, अगर अफ्रीका से आपको पता चल गया आपकी वीकनेस, और मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमने 20-30 रन एंड में गंवाए हैं वो हमको हर्ट ना करें, और अगर फिर से ड्यू आ जाती है तो मैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन करूंगा। और हरमन का जब विद ऑल रिस्पेक्ट बल्ला भी नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं कप्तानी पे आपकी सवाल तो रहेगा, क्योंकि आपका जो प्राइमरी रोल है वहाँ आज भी बहुत अच्छा मौका था, स्टार्ट भी हो गई थी मगर सेटल नहीं हो पाई। तो मेरे हिसाब से हरमनप्रीत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड इनिंग है। मैं अभी भी इंडिया को देख रहा हूँ सेमीफाइनल में, उसके पीछे ये रीजन है कि बॉटम 3 बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका मुझे अभी रेस में नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और इंडिया में से 2 लोग जाएंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मुझे मोर और लेस कंफर्म लग रही है।
तो मुझे मेरे हिसाब से अभी भी मौका है हमें अपने कॉम्बिनेशन पे वर्क करने के लिए। बट हाँ, मैं अगर बड़ी टीमों को आपको हराना है और अभी आप मुंबई जाओगे, वहाँ पे भी आपको काफी पेस एंड बाउंस मिलेगा, काफी मूवमेंट मिलेगा, इन द एयर मिलेगा, तो मेरे हिसाब से रेणुका तो खेलनी ही चाहिए। अमनजोत या क्रांति की जगह मैं नहीं बोलता, बट मे बी चरनी की जगह, जो कि जस्ट चरनी के नॉट बैट एज वेल एज स्नेह राणा या दीप्ति, तो मेरे हिसाब से मैं तो रेणुका को डेफिनेटली खेलता हुआ देख रहा हूँ। और अगर आपको छठे बॉलर की तरह लेना है तो बहुत बोल्ड कॉल हो जाएगा, तो आपको जेमिमा या हरलीन में किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, वो शायद नहीं कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से चरनी ही मिस आउट होगी, इज व्हाट आई फील। तो लेट्स सी, अभी भी आज काफी विशाल का स्कोर बनाया है, लेट्स सी हाउ वी डिफेंड इट। तो यही मैं इस समय कहना चाहूँगा। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप अभी चालू ही है। अभी अगले हफ्ते भी काफी इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे, तो हम उसके ऊपर अपनी नजर बनाए रखेंगे और हम उसके ऊपर हम अपनी वीडियो लेके आएंगे। तो अभी हम वर्ल्ड कप से चलते हैं। इंडिया वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच शुरू हुआ 2 दिन पहले, तो उसका हाल चाल हमें धवल बताएंगे। तो इंडिया वेस्ट इंडीज का सबसे पहले तो आई थिंक सरप्राइज था कि शुभमन गिल ने टॉस जीता। आई थिंक हमारी हरमनप्रीत भी टॉस नहीं जीत रही है, तो शुभमन गिल भी नहीं जीत रहे हैं, ये उनका पहला टॉस विन था 7 अटेम्प्ट में से। तो एटलीस्ट कोई एक इंडियन ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग में कोई परहेज नहीं थी, तो भारत ने बल्लेबाजी किया। यशस्वी जायसवाल का बेहतरीन 170, साई ने भी अच्छे 87 बनाए, हालांकि साई थोड़े लकी रहे और 1-2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, मगर एंड में रन्स बनाए वो मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से साई हमारे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हो ही गए नंबर 3 के लिए। और फिर शुभमन गिल का तो क्या कहना है, आई थिंक 100 तो अहमदाबाद में भी दिख रहा था, मिस आउट किया, यहाँ पे नहीं किया, 129 बनाए। और आई वाज हैप्पी कि नीतीश और ध्रुव को उन्होंने बल्लेबाजी का मौका दिया ओवर जडेजा, तो एटलीस्ट आपने थोड़ा तैयार करना की कोशिश की अफ्रीका से पहले। मुझे लगा डिक्लेरेशन थोड़ा अर्ली हो गया क्योंकि पिच अच्छी थी, और वो हमें वेस्ट इंडीज के स्कोर से दिख रहा है। वेस्ट इंडीज ने 248 बनाए फर्स्ट इनिंग में, और सभी बल्लेबाजों ने थोड़े स्टार्ट दिया रोस्टन चेस के अलावा, तो एक अच्छा डिसेंट एफर्ट रहा और ज्यादा ट्रेल नहीं कर रहा था वेस्ट इंडीज। आई थिंक 260 या 70 के बीच था, और वहां शुभमन गिल का फॉलो ऑन एनफोर्स करना वो भी मुझे थोड़ा सा विचित्र लगा, क्योंकि जनरली आपने 80-90 ओवर अगर बॉलिंग कर ली होती तो सामान्य ज्ञान यही बोलता है कि आप 2 सेशन या 2.5 सेशन बैटिंग कीजिए और वो 260 को 480 में कन्वर्ट करो, और फिर कल में भी आप उनको बल्लेबाजी में वापस बुलाते हैं विद 5 सेशंस। तो कॉमन थियरी तो यही बोलती है, मगर शुभमन गिल ने उसके विपरीत गए, और इस बार जॉन कैम्बल और साई होप की यादगार पार्टनरशिप की वजह से वेस्ट इंडीज ने 173 बना लिया, तो सिर्फ 100 रन ही दूर है। और अगर वेस्ट इंडीज का कल अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो शायद ये टेस्ट मैच एक थ्रिलर भी बन सकता है, क्योंकि याद रखिए आप चौथी इनिंग आपको खेलनी है, तो कहीं ना कहीं वो फॉलो ऑन देकर आप अपने पैर पे, मैं अभी से नहीं बोलूंगा कि भारत चिंतित होना चाहिए, मगर हाँ एटलीस्ट एक सोचने पे तो मजबूर करती है। तो ये टेस्ट सीरीज जो हमको लग रही थी कि शायद बिना ड्रामा के खत्म हो जाएगी, उसमें थोड़ा एक ड्रामा मिल गया है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट सेशन में वेस्ट इंडीज ने 1 या 2 विकेट से ज्यादा नहीं खोए तो मुझे थोड़ा इंडियन ड्रेसिंग रूम में थोड़ा चिंता दिख रही है, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि थोड़ा रिजल्ट दिखे, थोड़ा मजा आए इस टेस्ट मैच में, थोड़ा स्पाइस दिखे। भले इंडिया हार जाए चलेगा, लेकिन मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार ये मैच भी ऐसे चला। मैं फाइनल स्टेटमेंट के अलावा बाकी सबसे सहमत हूँ। WTC के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज से घर पे हार जाते हैं तो मुझे बहुत ही दुख होगा। बट हाँ, इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच रहेगा, जहाँ डे 5 में अगर हमें 150 चेस करना हो तो मेरे सबसे काफी मजा आएगा। तो अभी ये टेस्ट मैच, अभी भी वेस्ट इंडीज बहुत दूर है, तो हम लोग ख्याली बातें कर रहे हैं, मगर हाँ एक अच्छा फाइट देखने को मिला है, जो गुड टू सी। वेस्ट इंडीज की काफी बुराई बहुत लोगों ने की है, तो जहाँ तारीफ उनकी वहाँ बनती है। बहुत अच्छा खेले हैं और कल का दिन देखने लायक होगा। तो ये हमारी नजरें रही इस पर। और अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैं संक्षिप्त में बता दूं तो ओडीआई सीरीज में अफगानिस्तान 2-0 से आगे है। दोनों मैच उन्होंने जीती हैं वनडे में, और बांग्लादेश T20 जीतने के बाद ओडीआई में वो रेप्लिकेट नहीं कर पाया, तो उसका तीसरा मैच बाकी है जो इस वीक होगा, तो वहां तो ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। और एक आई थिंक लास्ट मैच नामीबिया साउथ अफ्रीका, उसकी कहानी सुमित से जानते हैं। नामीबिया का ऐतिहासिक नया इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ पे ये कल मैच हुआ था। नामीबिया साउथ अफ्रीका, एक्चुअली ये जो मैच है इसका मैं आज सुबह पूछ रहा था धवल से कि भाई कैसी शेड्यूलिंग है, क्योंकि कल उनका T20 मैच हुआ और आज वो पाकिस्तान के सामने टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो धवल ने मुझे बताया कि ये जो 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए नामीबिया ने एक इंटरनेशनल स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया, जिसकी वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीका को रिक्वेस्ट किया था एक T20 मैच उस स्टेडियम में खेलने के लिए। उसके मद्देनजर ये मैच रखा गया था। ये स्टेडियम की कैपेसिटी 4,500। हाँ, ये स्टेडियम की कैपेसिटी 4,500, लेकिन ठीक है, पहला स्टेडियम है नामीबिया का, भरा हुआ स्टेडियम था। आपको 1 लाख की कैपेसिटी में अगर 20,000 लोग भी आते हैं तो आपको खाली स्टेडियम लगता है। इससे अच्छा है कि अगर कम ही लोग आने वाले हैं तो कम कैपेसिटी का स्टेडियम रखें, कोई दिक्कत नहीं। और सबको एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि भाई साउथ अफ्रीका है, नामीबिया है, तो कोई कॉम्पिटिशन होगा नहीं, लेकिन T20 मैच था और नामीबिया जो है वो काफी टाइम से T20 मैचेस खेलते आ रही है, तो जिसका असर हमको इसमें दिखा। और पहला अपने घर पे पहला मैच खेलते हुए नामीबिया ने ये मैच साउथ अफ्रीका को हरा दिया, आई थिंक 4 रन से। लास्ट बॉल पे जीत गए थे। लास्ट बॉल पे जीत गए, 4 विकेट से जीते, तो मतलब काफी अच्छा मैच रहा, काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा। और नामीबिया की जो क्रिकेटिंग जर्नी अपने कंट्री में स्टार्ट हुई वो एक अच्छे नोट पे स्टार्ट हुई। हम आशा करेंगे कि आगे चल के नामीबिया और भी अच्छा करे और क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्ट ले और अच्छे रिजल्ट्स पैदा करें। अब ये 2027 में जैसे हमें पता चला है सूत्रों से कि ये जो स्टेडियम इनॉग्रेट हुआ है वो शायद 2027 में भी उसमें खेला जाएगा, लेकिन
क्योंकि पहले ही अनाउंसमेंट हो गई थी, तो हमें ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि नामीबिया भी एक टीम एज अ टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, शायद वो क्वालिफायर के बाद आएगी नामीबिया को क्वालिफाई डायरेक्ट। नामीबिया को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो वो एक बात है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग मैच था, और नामीबिया ने पहला मैच अपने घर पे खेला और वो जीते, तो बहुत ही कांग्रेचुलेशन, और हम आगे आपको और देखना चाहिए। तो यहीं पे नामीबिया के लिए अच्छी खबर नहीं खत्म हुई। आई थिंक नामीबिया ने अपने होने वाले 2026 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी कर लिया है। तो नामीबिया जिम्बाब्वे अफ्रीका के जोन से क्वालिफाई हो गई है। और उसके अलावा आई थिंक एशिया से आई थिंक 17 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं जहां तक हम लोगों ने अब देखा है। तो कनाडा भी क्वालिफाई हो गई है, इटली तो पहले ही हो गई थी, नेदरलैंड्स भी हो गई है, नामीबिया जिम्बाब्वे भी हो गई है। तो अब आई थिंक 3 ही टीम बाकी है, तो वो भी जल्दी होगी। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो भारत में अगले साल होने वाला है उसमें से 17 टीमें आ चुकी हैं। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, और आईसीसी कभी भी उसका अनाउंस कर सकती है स्केड्यूल, तो वहां भी हमारी निगाहें हैं। तो आई थिंक ये तो सारी रही हमारी मैचेस की बातें। अब कुछ फोकस हम लोग कर लेते हैं जो न्यूज आई थी। तो मैं पहली न्यूज चालू करता हूँ ऑक्शन से। तो वुमेन्स ऑक्शन में एक मेजर डिसीजन लिया गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हम आईपीएल का WPL जो बोलते हैं, उसमें इस बार मेगा ऑक्शन होगा। तो हर टीम को सिर्फ 5 ही खिलाड़ी रिटेन करने को अलाउड है। या तो आप 5 अपने रिटेन करके बता सकते हैं, या फिर आप अपने थोड़े आरटीएम बचा सकते हैं, और 3 ही रिटेन करो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो आई थिंक जो मेजर टीम थी MI RCB वो इसके पक्ष में नहीं थी, मगर जो टीमें बॉटम्स पे रहती थी आई थिंक वो लोग, जैसे गुजरात हो गई, वो लोग ज्यादा पक्ष में नहीं थे। तो बीसीसीआई ने एंड फैसला लिया कि 3 साल हो गए, तो आई थिंक एक ऑप्शन बनता है। तो उसकी लास्ट डेट भी अनाउंस हो गई है, और आई थिंक ऑप्शन होगा 26 से 29 नवंबर के बीच, वो डेट फाइनल होगी। तो हर टीम को अपने रिटेन खिलाड़ी की लिस्ट बीसीसीआई तक भेजनी होगी बाय नवंबर। और आई थिंक एक फाइनल अपडेट जो डाउन अंडर से आ रही है वो ये है कि पैट कमिंस शायद अपना एशेज का ओपनिंग टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। जो उनकी इंजरी हुई थी वेस्ट इंडीज दौरे के अंत में, वो इंजरी हील होने में ज्यादा टाइम ले रही है, तो अभी भी वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। और आज की डेट की बात करूं तो आई थिंक वो एशेज का ओपनिंग टेस्ट मैच अब सिर्फ 5.5 वीक दूर रह गया है। तो जनरली इस फ्राइडे आई थिंक अनाउंस हो जाएगा। तो मैकडोनाल्ड्स और बाकी जो न्यूज मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि पैट कमिंस पर्थ का ओपनिंग टेस्ट मैच खेलते हुए तो मुझे नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट कुछ न्यूज ये भी बोल रही है कि शायद पूरा दौरा भी उनका जा सकता है, मगर कुछ बोल रहे हैं कि शायद वो मिड सीरीज से आ सकते हैं। तो वो काफी बड़ा झटका होगा, ना सिर्फ पैट कमिंस दी बॉलर के लिए, बट पैट कमिंस दी लीडर के लिए भी। तो मैकडोनाल्ड ने भी एक्नॉलेज किया है कि अच्छी खबर नहीं है, और स्टीवन स्मिथ शायद इंटीरियम में कैप्टनसी करेंगे। तो इसके मैं संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, पुनीत, पैट कमिंस दी बॉलर को ज्यादा मिस करेंगे, पैट कमिंस द लीडर, किसको ज्यादा मिस करेगा ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक दोनों को मिस करेगा, क्योंकि पैट कमिंस आप अभी अपने बॉलिंग के हिसाब से देखा जाए तो अपने पीक पे है, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, स्टैट्स भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, उनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। तो अभी एज अ बॉलर तो वो काफी अच्छा कर रहे हैं, तो एज अ बॉलर तो डेफिनेटली मिस करेगा, और एज अ लीडर भी उनको मिस करेगा, क्योंकि एज अ लीडर भी हमने रिसेंटली देखा है कि WTC इंडिया के सामने उन्होंने जीता, फिर वर्ल्ड कप जीता है, और काफी लास्ट एशेज जो हुआ था वो भी जीता था। तो मतलब एज अ लीडर तो उनको मिस करेगा, लेकिन आई थिंक एज अ बॉलर उनको ज्यादा मिस करेगा। और आई थिंक एक और रोल मिस कर रहे हैं, वो है कि वो नंबर 8 पे खेलने आते हैं। अगर उनकी जगह बॉलर खेलेंगे तो बॉलर में वो बल्लेबाजी से वो काबिलियत शायद नहीं है जो बॉलर तो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में खेलते ही हैं। हाँ। उनकी तो जगह रहती है, वो पैट कमिंस रहे या ना रहे, तो उसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं लगता है। हाँ, एज अ यूजफुल बैटर तो है ही वो, लेकिन बॉलिंग बट एज अ बॉलर काफी मिस करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए, आई थिंक ये इस पे हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और इंग्लैंड की तरफ से थोड़े बोलबानी आनी शुरू हो गई है। आई थिंक हैरी ब्रूक ने थोड़ी चिटकनी ली और बोला कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये न्यूज अच्छी नहीं है, तो हमारे लिए अच्छी है। तो थोड़ा बहुत जो नोकझोंक है एशेज का वो चालू हो गया, और 5.5 वीक ही रह गए। तो एशेज पे हमारे लिए कुछ आप लोगों के लिए कुछ बड़ा भी लाने वाले हैं, वो भी हमारी आप लोगों से वादा है। आप जो बने रहिएगा हमारे साथ, और हम लोग भी जल्दी इसका एक रिव्यू करेंगे। तो एशेज एज वी ऑल नो इज द अल्टीमेट टेस्ट। आई थिंक चाहे बाकी कितनी भी टेस्ट सीरीज आप देख लेंगे, एशेज का मजा तो अलग ही होता है। तो उस पर भी हम लोग कुछ ना कुछ चर्चा लेके आएंगे अगली वीक। तो ये आई थिंक सारी खबरें हमारी इस वीक रही एशेज और ऑप्शंस के रिलेटेड। इस वीक आई थिंक हमारा मेगा फोकस अगेन वर्ल्ड कप पे रहेगा। इंडिया का आई थिंक इंपॉर्टेंट मैच जो भी चल रहा है, उसके बाद सीधा अगले संडे है, वो भी इंग्लैंड के साथ है। तो मुझे लगता है कि ये 2 मैच में से अगर इंडिया एक भी जीत जाता है तो इंडिया शुड बी कंफर्टेबल। और टेबल के हिसाब से जैसा मैंने कहा, अभी इंडिया को उसके बाद वाले वीक में इंडिया को 2 मैचेस खेलने होंगे, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, तो वहां पे वो कवर अप भी कर सकता है। तो लेट्स सी, आई थिंक स्टिल लॉट ऑफ क्रिकेट टू प्ले, और अगले वीक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस भी हैं। तो हमारी पूरी निगाहें बनी रहेंगी वर्ल्ड कप पे, और इंडिया वेस्ट इंडीज के कंक्लूजन टेस्ट मैच पे भी हम देखेंगे। और रोको इज कमिंग बैक, तो उस पर भी निगाहें बनती है। बहुत समय हो गया, बड़ी देर कर दी आते आते मेहरबान। तो आई थिंक 19 अक्टूबर बहुत अच्छा दिन रहेगा, ना सिर्फ इंडिया इंग्लैंड वुमेन्स मैच के लिए, बट आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया ODI के लिए। तो मैं ये वीडियो खत्म करूं उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा पुनीत, हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी रोको बैक? उनके आने से पहले कितनी सारी चीजें हो गई हैं, तब तो उनको देखना बनता ही है। और जैसे हमने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो ये नहीं पता था कि वो टेस्ट मैच में नहीं खेलने वाले, लेकिन IPL के बाद हमको ये भी पता चला कि वो टेस्ट मैच से भी वो रिटायर कर चुके हैं। तो अब एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गई है, और अब ये एक ही फॉर्मेट है। एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो नीचे की ओर जा रहा है। ODI इतना कोई देखता नहीं, उतने होते नहीं।
आई थिंक रोको की वजह से थोड़े नंबर ऑफ ओडीआईज बढ़ जाए साल के, तो यू नेवर नो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच देम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेम ईयर। तो आई थिंक हम लोग खत्म करने से पहले एक ट्रिविया पुनीत बनता है। विश्व कप चल रहा है तो विश्व कप का ही आप कुछ ट्रिविया पूछना चाहें। जैसे आज के मैच की हमने बात की, अभी एक इनिंग्स खत्म हो गया और इंडिया ने अपना हाईएस्ट वर्ल्ड कप स्कोर बना दिया है ऑस्ट्रेलिया के सामने 330 ऑल आउट। तो आप हमें ये बताइए कि वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर किस टीम ने बनाया और कितना बनाया, ये है हमारा आंसर। इसका तो मुझे भी सर्च करना पड़ेगा, मगर मेरा वाइल्ड गेस है कि शायद जो भारत के सामने खेल रही है वही टीम होगी, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना स्कोर है क्या है, मैं अपना होमवर्क करके आऊंगा। तो चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लोग फिर से मिलेंगे आपको अगले वीक। नमस्कार। नमस्कार।